प्रेमियों, आप जी को जय गुरुदास। आज आप जी का दास मेघदास आप जी के समक्ष चंवर पुराण, जो कि इस समाज का एक चंवर पुराण इतिहास है, वो आप जी के समक्ष दर्शा रहे हैं। तो आप इस इतिहास को ध्यानपूर्वक पढ़ें, देखें और अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कि हमारा इतिहास क्या है, हम कौन हैं, हमें क्या करना है। तो ये सभी बातें इसी के अंदर दर्शाई जा रही हैं। तो ये चंवर पुराण है। चंवर पुराण के अंदर जो है ना, ये पूरा का पूरा इतिहास आप जी के समक्ष दर्शाया जा रहा है। तो चंवर वंश का जो है साथियों, सबसे पहले सतयुग के अंदर 3,64,85,726 वर्ष तक पृथ्वी पर राज रहा, जिसके चंवर सेन राजा हुए। और इन्होंने चंवर सेन राजा ने 736 वर्ष 7 महीने 19 दिन भूमंडल पर राज किया। और इनका अम्बरिष्ट के राजा अंबिकष्ट देव की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ, जिससे कमलसेन, ब्रह्मसेन, रतिसेन 56 पुत्र और 13 कन्याएं ने जन्म लिया है। तो ये आप जी के समक्ष दर्शाया जा रहा है। तो उसके बाद लिबिया देश के राजा मृत्युकक्ष का क्या हाल, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। और ये पूरा का पूरा विवरण आप जी के समक्ष जो है इस पुस्तक का दर्शाया जा रहा है, जो आपने खुद अपने घर में बैठ करके पढ़ना है। जो कि चुवांडू राय इस वंश के अंतिम राजा हुए, जिन्होंने 2,60,80,785 वर्ष तक चंवर वंश में जो है ना इनका वंश चला। और भद्रसेन नामक एक बड़ा प्रत्याशी राजा होया। इसके बारे में पूरा जो है ना, ये आदिवासियों की कहानी। इसके पिता का नाम सूर्यसेन था। ये पूरा का पूरा विवरण जब परमात्मा ने एक बुढ़ापे में योगीराज ने सूर्यसेन को आकर के पूरी कहानी बताई, तो कि अभी ये चंवर वंश जो है ना ख़त्म होगा और चुवांडू राय इसका अंतिम राजा होगा। तो ये उस समय पर जो है ना फिर बहुत बड़े दुख की घड़ी आई। और इस घड़ी का विवरण पूरा का पूरा इस पुस्तक के अंदर आप जी के समक्ष दर्शाया जा रहा है। आप अपने घर में बैठ कर के प्रेम पूर्वक इसको एक एक अक्षर को जानें। और उनकी जो रानी थी, राजा की रानी सुमता नाम की, जिनका ये बेटा हुआ, ये सुमता नाम की रानी है जिनका ये बेटा हुआ, जो कि बहुत बड़े गहरे शोक में चली गई थी। और उनकी एक दासी थी, जिस दासी ने ये बच्चा बदल करके, क्योंकि राजा को पता हुआ कि तेरा वंश ख़त्म करेगा ये बच्चा, तो उस समय पर उसने दासी ने अपना बच्चा दे दिया। और अपना बच्चा दे करके अपना बच्चा मरवा लिया और रानी का जो बेटा था वो बचा लिया, क्योंकि जो भगवान का लेख है वो होकर के ही रहता है। तो ये आगे
सूर्यसेन की मृत्यु के बाद आगे क्या क्या होता है, ये पूरा का पूरा विवरण आप जी के समक्ष दर्शाया जा रहा है। तो इसके बाद चुमांडू राय ने 5 साल तक अपनी राजधानी में शस्त्र विद्या सीखी और उसके बाद इन्होंने 60 साल तक की आयु में राजमंत्री गुरुदेव से इन्होंने राजनीति की शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद चुमांडू राय जो है ना, यहाँ पर उनका पूरा का पूरा विवरण आप जी के समक्ष दर्शाया गया है। और इनकी माता सुमता का जो है ना, ये एक राक्षस के साथ युद्ध हुआ, जो कि इसने उस राक्षस को मार गिराया था। और आगे इसके जो एक शादी हुई राजा की, ये कन्या का नाम है विनसिया नामक एक परम सुंदर कन्या के साथ इसकी शादी हुई थी। परंतु ये पूरा का पूरा विवरण इस पुस्तक के अंदर आप जी के समक्ष दर्शाया जा रहा है। आप इसको स्वयं पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं, आप भी देखें कि इसके अंदर क्या क्या दास्तान लिखी गई हैं। इस पुस्तक का नाम आपको हमने पहले ही बता दिया है, चंवर पुराण है, जो कि मंगवाने से मिलती है ये। और इसमें पूरा का पूरा चुमांडू राय का विवरण जो है दर्शाया गया है। तो ये आप जी ने कब ये जाति उठनी है, कब इसका समय आएगा, तो सब और ये जाति का जो आलोप हुआ था, ये इसमें विवरण यहाँ पर बोला गया, दिखाया गया है। तो ये कब आलोप हुई, कैसे आलोप हुई, और उसके बाद फिर सूर्य भगवान, क्योंकि ये सूर्य देव जो है ना, यहाँ जो समय पर रुष्ट होकर के कंदरा नाम के एक पर्वत के अंदर जो है ना, वह गहरी गुफा में बैठ के जाकर के जो 6 महीने तक वहाँ पर छुप कर बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा वंश जब ख़त्म हो गया तो मेरा कोई दुनिया के अंदर नामो निशान नहीं रहा है। तो उस समय पर हाहाकार मच गया, जीव जंतु पशु पक्षी ऋषि मुनि महात्मा सब के सब हाहाकार के अंदर आ गए। तो फिर दोबारा भगवान के पास गए और भगवान ने फिर सूर्य देव को कहा कि सूर्य देव जी, आपका वंश दोबारा फिर चलेगा। और कब चलेगा, ये कलयुग के अंदर इसका एक पूरा विवरण दर्शाया गया है कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और इसका जो है ना, ये जो है तुम्हारे पूर्वजों का तेज सुनकर शूद्र जाति में ऊंच बनेंगे। तो उस टाइम पर ये कलयुग में एक श्वेत वर्ण की जाति में पृथ्वी के एक बड़े भाग पर अपना राज्य होगा। उसके अंदर एक ऋषि पैदा होकर भगवान के नाम का प्रचार करेगा। ये पूरा का पूरा विवरण साध संगत जी आप जी के समक्ष दर्शाया जा रहा है। ये चेता नाम के महापुरुष हुए हैं, जिनकी कथा ये पूरी की पूरी इस पुस्तक में दर्शाई गई। उसके बाद आगे जगत गुरु रविदास महाराज का जन्म आपको मालूम है कि 1433 की ईस्वी में माघ की पूर्णिमा थी, रविवार का दिन था। माता कर्मा, पिता राहो, दादा हरिनंद, दादी चित्रकौर और काशी में श्री गोवर्धनपुर जगह में जो है ना, जो आज श्री गोवर्धनपुर में सतगुरु रविदास महाराज का भव्य मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर जगत गुरु रविदास जी महाराज का जन्म हुआ। उसके बाद जगत गुरु रविदास महाराज ने अंतिम बार जब दुनिया से विदाई ली, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने सभी लोगों को बुला करके कहा था कि मैं दोबारा अवतार धारण करूँगा
और तुम्हारा कल्याण करूँगा। ये वो बातें इस पुस्तक के अंदर लिखी गई। कलयुग में कहा था कि मैं कल काल के टाइम में मैं दोबारा एक महात्मा के रूप में जन्म धारण करूँगा। तो वो समय आ चुका है और शायद हमारे हिसाब से सतगुरु जगत गुरुदास महाराज इस संसार में दोबारा आ चुके हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप जी का दास मेघदास जी का जय गुरुदास जी स्वीकार किया जाए। आप सभी बोलें जय गुरुदास जी। तो प्रेमियों, ये जगत गुरुदास महाराज की जो है कथा आप जी को दर्शाई गई, बताई गई, पूरी पुस्तक का विवरण दिया गया। आपका दास मेघदास आप जी तक ये पुस्तक पहुंचा रहे हैं। इसको पढ़ें, पढ़ करके लिखें, देखें और उसके बाद इसको ध्यानपूर्वक लिखें जी। जय गुरु।